अदिति त्यागी हूं। आज हम बात करेंगे हुआ तो हुआ के पार्ट 2 की। आपको याद होगा हुआ तो हुआ यानी वो बयान जो सैम पित्रोदा ने दिया था, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रमुख हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डाला और इस बार वजह बना इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स का जिक्र। दरअसल इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है? इनहेरिटेंस टैक्स की बात जब की जाती है तो सैम पित्रोदा बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगने वाले एक टैक्स की, जिसमें जब एक व्यक्ति की मौत होती है और उसके बच्चों को संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो उस पर टैक्स वसूला जाता है। 55% ये टैक्स हो सकता है। कांग्रेस पार्टी लगातार इनहेरिटेंस और साथ ही 22 लोगों के पास 16 लाख करोड़ रुपए दिए जाने के बड़े आरोप बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट पर लगाती रही है। कहती रही है कि इस देश में जो संपत्ति है वो कुछ 1% लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है और बाकी 99% लोग जो हैं उनके हाथ खाली हैं। यहां पर आपको यह भी बता दें सैम पित्रोदा का यह बयान, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल इस तरह की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ऐसा करने जा रही है और इस पर उन्होंने बाद में मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि बयान उनका था लेकिन कटघरे में उन्होंने मीडिया को खड़ा कर दिया कि दरअसल मोदी सरकार को मदद करने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया, सफाई भी आई, जिसमें जयराम रमेश ने यह कहा कि सैम पित्रोदा का स्टैंड इंडिविजुअल स्टैंड है, एक व्यक्ति की राय है, कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी हमलावर है और यह कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो व्यक्ति पूरी मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके अपनी संपत्ति जुटाते हैं, उनकी संपत्ति पर है। इसी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कई खास मेहमान साथ होंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। इस बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर नया बवाल खड़ा हो गया है। पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है, यानी ऐसा टैक्स जो मरने वालों की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता है। इस पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55% सरकार ले लेती है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. वहीं कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से दूरी बना ली है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं, जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए
सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान मचने और कांग्रेस का इससे किनारा करने के बाद पित्रोदा ने इसकी सफाई देते हुए इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत टैक्स पर मैंने जो निजी तौर पर कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ फैला रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पहले से ही कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे पर घेर रही है। अब सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सैम पित्रोदा के बयान से घिरी कांग्रेस के लिए ये एक और सेल्फ गोल साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। विजय शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देवकी नंदन मिश्रा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो विजय शर्मा जी, आपसे सवाल है, और सवाल ये है, सैम पित्रोदा कह रहे हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कोशिश की जा रही है, साजिश है, जो रियल मुद्दे हैं और जिन बातों को लेकर बीजेपी कॉर्नर हो गई थी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर गलत बयानी की जा रही थी बीजेपी द्वारा, उसे लेकर जब पार्टी कॉर्नर हो गई तो सैम पित्रोदा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जी अदिति जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। ये डूबता हुआ जहाज है, तब ये इस तरह की बातें कर रही हैं। ये आप इनके मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, अब का नहीं पीछे का भी, 2009 का भी देख लीजिए, 2004 का भी देख लीजिए, इनके काले कारनामे भी देख लीजिए, तो आपको अंदाजा लगाने में और ये पता करने में देर नहीं लगेगी कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो आचार संहिता 7 मार्च 2014 को लगी थी। उससे कुछ घंटे पहले 6 मार्च को इन्होंने करीब 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी, और वो शासना आदेश के द्वारा दे दी गई, जिसमें के लुटियन जॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जिसमें अपना मिंटो रोड की प्रॉपर्टी थी, कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी थी, अपना लोधी रोड की प्रॉपर्टी थी। अब अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे कर्नाटका में इनकी सरकार है स्टेट में, तो वहां ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें इन्होंने डाका मारने का काम किया है। वहां 930 बच्चे थे मेडिकल में जो थे एमबीबीएस के बच्चे, उसमें से 130 स्टूडेंट अल्पसंख्यक जो है विशेषकर मुस्लिमों को इन्होंने इस तरह से दे दिया है। तो आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री 2006 में कहता है विशेषकर मुस्लिमों का हक होना चाहिए, उसके बाद में राहुल जी कहते हैं मेरा जो आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आपने सब जगह फैला दिया इसके। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल उठा रही है वो सवाल है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बार बार उस पर गलत बयानी करने को लेकर आपकी पार्टी गिर गई थी। अब आप गिर गए थे तो आपने सैम पित्रोदा के बयान को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और आपकी पार्टी डेस्परेट है इस वक्त मुद्दों की तलाश में। उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है, ये मुद्दा नहीं है कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी 3 पीढ़ी ने कमाया हो, खून पसीने से कमाया, और उसको कुछ आके एक कानून बना के लूट लेंगे, तो ये मुद्दा नहीं है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो आप ये तो एक आप अपने आप में ये हास्यास्पद बात हो जाएगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, सर कांग्रेस ने कहा है कि ये मुद्दा, एक सेकंड हास्यास्पद आप कह रहे हैं ना, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम वो सर्वे कराएंगे। इनका 1974 का देख लिए, 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम में इन्होंने यही काम किया था कि 18% जितने भी सरकारी वो है आपके कर्मचारी, उनको सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा बैंक के अंदर। तो ऐसा नहीं है इनकी कथनी। आपको मैंने इसीलिए उदाहरण पेश किए थे कि किस तरह से ये, अब तो इनका एजेंडा जो है वो सामने आ गया, पकड़ लिया गया। और हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो विकास के मुद्दे पे राजनीति करने गए थे, और हम अपनी विकास की बातें रखते हैं। किस तरह से हमने गरीबों को, ये धर्म के आधार पे बातें करते हैं, धर्म के आधार पे देश को बांटना चाहते हैं हम। विकास की बातें करते हैं। में धर्म कहां से आया? एक आदित्य जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये कहते हैं अल्पसंख्यकों को क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, मुझे सर सवाल ये नहीं है, प्लीज सर, प्लीज मुद्दे पे रहिए। डिबेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे है। इनहेरिटेंस में धर्म कहां से आया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा है ऐसा कुछ, राहुल गांधी ने तो धर्म को लेकर तो कुछ नहीं कहा इनहेरिटेंस में। जी देखो, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल बोला है, साउथ में एक रैली में बोला था उन्होंने कि हम इंस्टीट्यूशनल भी और दूसरा एक फाइनेंशियल भी हम सर्वे कराएंगे, और हम ये पता लगाएंगे कितना पैसा, कितना धन किसके पास है। तो इसका आप फिर इसको आप एक छोटे से उसमें नहीं देख सकते हो, आपको फिर सारा सब कुछ देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से इन्होंने बांटा है।
जब इन्होंने आंध्र प्रदेश में मैं आपसे आरक्षण सवाल दिया, क्या तो वो पूछे, किसी जवाब का- लीजिए अजय वर्मा। अदिति जी नमस्कार। नमस्कार। अज्ञान लोगों को बैठा देती हैं, जाना था जापान पहुंच गए चीन। नहीं सर, आप दूसरों को सर्टिफिकेट देने का काम मत कीजिए, आप दूसरों को सर्टिफिकेट देने का काम मत कीजिए। जो सैम पित्रोदा पढ़ा रहे हैं हुआ तो हुआ का पार्ट 2, उस पर बात कीजिए। विरासत टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है और एक किसी प्रोग्राम में कॉलेज के, स्कूल के, किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूशंस के, अमेरिका हो, लंदन हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, सैम पित्रोदा एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय रख रहे हैं कि अमेरिका में एक हेरिटेज टैक्स लगता है, विरासत टैक्स बोलते हैं, जिसमें अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 55 रुपए सरकार अपने संसाधनों के लिए ले लेगी, 45 रुपए को आप मिलेगी। अब ये इनकी विचारधारा, सुबह बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, इनके ऊपर से नीचे तक झूठ। देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने तो कभी कुर्बानी देखी नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र देश पे कुर्बान होगा, कल प्रियंका जी अजय ने वर्मा कहा जी, था। मैं सारा मंगलसूत्र सोना पे बात नहीं तो करी, जरा सुनिए मेरी बात बादशाह। ध्यान से। आपने क्योंकि कहा कि कांग्रेस ने कहा 16 लाख करोड़ 22 लोगों को दिए गए नरेंद्र मोदी द्वारा, ये राहुल गांधी ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ ये हाँ, कि 22 ये आरोप था लोगों उनका, को, ये मैं भी उनका तो कह रहा आरोप हूँ था। ये। सुनिए हाँ, सर मेरी तो मैं बात, भी- आपके पास ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ये इक्वालिटी और पैरिटी लाने के लिए इनकम में, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? आप ये कहना चाह रहे हैं जो व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट करता है वो क्रिमिनल है क्या इस देश में? अदिति जी, ये कहां ले जाना चाहती है कांग्रेस आप पार्टी? प्रधानमंत्री में और आम आदमी में कुछ फर्क ही नहीं समझती। आम साधन में प्रधानमंत्री एक नहीं देश आप का मुझे मत आदर्श बताइए मैं और क्या गरिमा समझती हूँ और क्या होता नहीं है। समझती हूँ। दैट आई देश नीड नॉट की लर्न आदर्श फ्रॉम यू। होता है, आन बान शान होती है। और जब प्रधानमंत्री पद पर रहकर झूठ बोले, अजय कोई वर्मा जी, और डोंट गेट 70 इनटू करोड़ हिस्ट्रियोनिक्स, महिलाओं को डोंट गेट अपमानित इनटू करे, हिस्ट्रियोनिक्स। और आराम से की बात आराम से जो आराम से कांग्रेस आराम ने से नहीं करी है, आराम से बैठ जाइए, की आराम से बात बैठिए और जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए की मुझे। बात इस देश देश के में प्रधानमंत्री करते क्या हैं। जी तोड़ मेहनत करके संपत्ति क्रिएट करना क्रिमिनल है? पहले हाँ या ना? के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस देश में किस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का झूठ सर ये बोलते हैं, भाषण हर थोड़ी मुद्दे पे देने के झूठ लिए बोलते बुलाया, एक हैं। डिबेट करी, दूसरों को भी सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि कैसे कैसे लोगों को बुला लेती हैं जिनको समझ छोड़ नहीं दीजिए है। अदिति आपको जी, मेरा ये सवाल डिबेट समझ जो नहीं है, दोबारा समझाऊं? मुद्दों पे है ही नहीं। हमारी कांग्रेस, राहुल जी ने कहा वो कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है वो कह रहे हैं, प्रियंका जी ने कहा वो कह रहे हैं, सोनिया जी ने कहा वो कह रहा। हमारा स्पष्ट रूप से कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए ना। हम सोना छीनने की बात करते, ना मंगलसूत्र छीनने अरे की बात भाई मैं करते, इनहेरिटेंस ना की विरासत बात कर टैक्स रही हूँ। की बात कहाँ करते कहाँ हैं। से कहाँ जा रहे लोग हैं? तो बात करते 16 हैं लाख रोजगार की। करोड़ गरीबों में हाँ। बांटने की जो बात है उस पर बात कीजिए ना। क्या फॉर्मूला है वो, उस पर जवाब दीजिए मुझे। गारंटी तो माफ नहीं करा 16 लाख करोड़ देश में। देश की सरकार ने बैंकों से पैसा माफ नहीं कराया क्या? ये डाल लीजिए गूगल में, पता सर आप चल जाएगा कितने आपको। गोल पोस्ट चेंज करेंगे? आप कितने गोल वो चेंज पोस्ट? नहीं कर रहा। 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, आज 2 लाख 5 हजार करोड़ हो गया। ये गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, भारत ये का आप है। कौन सी दिशा में इस डिस्कशन को ले जा रहे हैं अजय वर्मा जी? आप अदिति व्यूअर को ही जी। नहीं समझ आ रहा होगा आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है और आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने आपसे तो सवाल क्या विरासत पे पूछ जवाब रही दे हूं? दिया आपको। नहीं नहीं, क्या मैंने विरासत ये का भी बता जवाब है? दिया। सुनिए मेरी बात, विरासत से इतनी चिड़े हमारी जिन्हें, सुनिए मेरी बात ध्यान से, पार्टी का आज ये कोई सुनिए बयान सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए। अरे आप भी विरासत कोई से विचार जिन्हें रखिए। इतनी ज्यादा चिढ़ है तो जो विरासत में राजनीतिक विरासत हासिल करते हैं, क्या वो इस टैक्स का पालन करने के लिए तैयार हैं? उसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार नरेंद्र हैं? मोदी क्यों का कुर्सी पास ऑन मंगलसूत्र की जाए? छीनने क्यों का किसी आपने पार्टी की विरोध नहीं करा। प्रेसिडेंटशिप पास ऑन आपका की भी जाए? मंगलसूत्र होता है, आप समझ लीजिए। अरे महिलाओं सर के सुनिए अजय वर्मा जी, छीनने मेरे के लिए कह रहे मंगलसूत्र हैं। तक तो जाइएगा ही नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अरे शर्मनाक, सुनिए, मेरे निंदनीय। मंगलसूत्र तक मत देश के जाइएगा। लोगों से माफी प्राइम मांगे मिनिस्टर ने 70 जो कहा करोड़ उसी महिलाओं तक रहिए, मेरे मंगलसूत्र तक मत जाइएगा, मत जाइएगा, निजी हमला मत कीजिएगा, बैठिए आराम से बैठिए। पहले तो मंगलसूत्र, नहीं नहीं सुनिए, मेरे मंगलसूत्र तक बिल्कुल मत जाइएगा, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। मेरे मंगलसूत्र तक मत जाइएगा। महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरे मंगलसूत्र तक नहीं जाएंगे। मैं तो आपके लिए आप मुद्दे पर रहेंगे मेरे साथ। सुन लीजिए अजय वर्मा जी, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस लेवल की भाषा मेरे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं सर? आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। आप इतने अरसे से डिबेट में आ रहे हैं, आप डिस्कशंस में आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि कैसे बात करनी है। आप मेरे मंगलसूत्र पे जा रहे हैं, मेरे मंगलसूत्र पे। प्रधानमंत्री ने इंडिविजुअल को पॉइंट आउट किया है, आप प्रधानमंत्री से लड़िए सर। आप मेरे से मंगलसूत्र मांग रहे हैं, आप मुझसे मंगलसूत्र मांग रहे हैं सर। प्लीज सर छोड़िए इस डिस्कशन को। कहां ले जा रहे हैं इस डिस्कशन को? सूर्य प्रकाश मैथिल छोड़िए सर, छोड़िए, मैं डिस्कशन से डाइवर्ट नहीं होने दूंगी। चलिए मंगलसूत्र है। अरे सूर्य प्रकाश मैथिल, सूर्य प्रकाश मैथिल। धन्यवाद धन्यवाद अदिति जी।
मैं तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उस पर 4 लाइनें मुझे याद आती हैं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। आपने देखा, आपने जो जो प्रश्न किए उसके ऊपर पूछा, चीन के लिए प्रश्न, ये पहुंच गए जापान पे। मैं रहूंगा प्रश्न के ऊपर और मैं आपको बताना चाहता हूं अदिति जी कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। अभी विजय शर्मा जी ने कर्नाटक का उदाहरण दिया, मैं कर्नाटक का एक और उदाहरण देता हूं। आप उनके मैनिफेस्टो को यदि विधानसभा के पढ़ेंगे तो उसके अंदर था कि यदि कोई अल्पसंख्यक वहां पर वाहन खरीदता है तो उसमें हम 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी या 50% सब्सिडी सरकार देगी। और साथ ही साथ वहां पर मंदिरों के चढ़ावे पर 10% टैक्स लगाया गया। ना तो मस्जिदों के ऊपर कोई टैक्स हुआ इंपोज, ना आपका चर्चों के ऊपर हुआ। आप देखिए कि कांग्रेस की मंशा क्या है। और आप अभी एक और उदाहरण ले लीजिए इफ्तार पार्टी का, जो तेलंगाना के नवनियुक्त चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी और साथ में असदुद्दीन ओवैसी, उन दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था एक इफ्तारी के अंदर कि माई के लाल में किसी में दम नहीं है कि वो 4% जो मुस्लिम आरक्षण उसको हटा सके। तो आप सोचिए कि जिस देश के अंदर कांग्रेस ने मंदिरों को, जो कि हिंदू आस्था सनातन आस्था के प्रतीक है, उनको सरकारी बोर्डों के अंदर लाकर उस पे आने वाले चढ़ाए को सरकारी खजाने के अंदर जो है समाहित कर लिया हो और उस पैसे का प्रयोग ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हो। मैं ये कहता हूं जनता के लिए आप अच्छी योजना लाइए, सहमत हूं, लेकिन केवल आप अल्पसंख्यक, उसमें भी मुसलमानों को आप जो संसाधनों का पहला अधिकार देने की बात करते हैं, आप सब्सिडी देते हैं, आप वजीफे देते हैं, आप इफ्तारी कराते हैं, आप हज सब्सिडी देने की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं फिर वापस उसी इनहेरिटेंस टैक्स पे वापस मैं उसी की बात कर रहा हूं ना। आइए उसी ये जो इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया की बात जो हो रही है, जो सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं कि सरकारी खजाने में आना चाहिए 55%, यदि कांग्रेस की सरकार होगी, आप तो देश की बहुत बड़ी पत्रकार है अदिति जी, आपने तो कांग्रेस के शासन को भी देखा है, क्या स्थिति यूपीए 1 और यूपीए 2 में रही थी। उस समय में देश का सनातनी जो है केवल ठगा हुआ महसूस करता था सदैव। आप देखिए ना, आप मुझे बताइए, अभी विजय शर्मा जी ने कहा ना वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टीज जो कि लुटियंस की थी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज है, वो यूं ही दे दी गई थी एक प्रशासनिक आदेश लगाकर। इसका मतलब लगातार केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की एक मानसिकता, सरकारी खजाना इन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पे बांटने की सोच है और अब हिंदुओं की संपत्ति पे भी इनका नजर है। ठीक है, आप कह रहे हैं हिंदुओं की संपत्ति पे नजर है। देवकी नंदन मिश्रा, जहां इन्होंने छोड़ा उसी पॉइंट को इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आती है, इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या कांग्रेस पार्टी वक्फ के खिलाफ भी एक्ट करने के लिए तैयार है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ? उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टीज के मामले में वक्फ तीसरे नंबर पे नहीं आता है? तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। नहीं, हम लोग जो डिस्कशन, आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन आप कर रही हैं इनहेरेंट टैक्स पर। देखिए क्या है, सैम पित्रोदा जी के बयान को ध्यान से सुनिए, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अमेरिका में। उन्होंने अमेरिका की बात की है कि अमेरिका में इस तरह का एक टैक्स लगता है। उन्होंने ये थोड़े कहा कि भारत पर इसको इम्पोज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इसको लागू किया जाना चाहिए और सैम पित्रोदा कोई गली का, कोई नुक्कड़ पे खड़ा हुआ कांग्रेस का जलील नेता नहीं है, वो ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है, मतलब विदेशी कांग्रेस का अध्यक्ष है। एक सेकंड सर, एक सेकंड आराम से। मैथिल जी, जब आप सुनेंगे चीजों को, एक बार जाकर के गूगल पर उनका स्टेटमेंट, अरे आप गूगल पे देखिए सर, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर डिबेट विद फैक्ट्स। ओके, चलिए इसके बाद कभी डिबेट कर लीजिएगा कि जब यहाँ से हट जाइएगा उसके बाद मुझसे डिबेट कर लीजिएगा, फैक्ट चेक किया करिए, फैक्ट की जानकारी रखिए। तो सैम पित्रोदा साहब ने ये कहा है कि अमेरिका में इस तरह का टैक्स लगता है, इस पर एक विचार होना चाहिए। उन्होंने भारत के लिए, वो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के जो ओवरसीज है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस जो है, जो आपकी जो संपत्ति है वो बेटों को ट्रांसफर नहीं होने देगी। ये इस तरह की बयान आप पिछले 3-4 दिन से देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे मंगलसूत्र का बयान था, मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है, इससे आपको क्या लग रहा? पहले चरण के चुनाव से पहले चरण का जो मतदान हुआ था उससे पहले प्रधानमंत्री की भाषा डेवलपमेंट की थी।
उससे पहले प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे। देवकी नंदन जी, और देवकी नंदन जी, पहला एक चुनाव नहीं, सेकंड, इससे देवकी पहले नंदन कई जी, अब चुनाव फिर हम हो टॉपिक चुके से हैं। अलग चले गए। एक सेकंड सर, बीजेपी ने नहीं मुद्दा दिया, ये सैम पित्रोदा ने उन्हें मुद्दा दिया, जिसे लेकर बाद में वो सैम क्लैरिफिकेशन पित्रोदा दे ने रहे हैं। जब ये बात कही उसके तुरंत बाद नहीं, उसके बाद जो वो इस पे जयराम क्लैरिफिकेशन रमेश है, दे रहे उनकी हैं बात आती सर। है कि उनका निजी सर, बयान है। नहीं, अब निजी उनका बयान निजी तो बयान कहना है। पड़ेगा और ना सैम सर, पित्रोदा ने अगर लेकिन ये क्या कहा ये होता फैक्ट कि नहीं है? कांग्रेस सरकार सर सुन लीजिए, भारत में लागू राहुल गांधी करे, के खुद के भी तो तब ये बात स्टेटमेंट्स होती, हैं ना, तब जो इस पे 22 डिस्कशन लोगों के होता। पास संपत्ति है, उसे देश के जनता के प्रधानमंत्री को बीच बोलना लाने चाहिए। की बात, जनता लेकिन के बीच संपत्ति के आज डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिटिक्स बात। हो रही है। सर ये आज जिस इंपॉर्टेंट बिंदु है और इसीलिए मैं आप सबसे चाह रही थी आप मुद्दे पर बात करें तो दर्शक को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। राजनीति कैसे हुई है वो तो मैं लगातार दिखा ही रही हूं, आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से जब से सैम पित्रोदा का बयान आया है उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस जो है वो इस वक्त डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई देती है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। मैं सैम पित्रोदा जी को इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छा हुआ आपने भारतवासियों को बता दिया कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है, क्योंकि सैम पित्रोदा जी राहुल गांधी जी भी और उनके पिता के भी मेंटर, गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड हैं। और उन्होंने कहा है कि आपने जो अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है वो अब आपकी संतान को नहीं मिलेगा, वो वसूली टैक्स के लेकर देश में उन लोगों को बांट दिया जाएगा जो कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति है, जो घुसपैठिए हैं, जिनका बड़ा परिवार है। कान पुश्तैनी है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा बेटे क्या करते हैं? उन्होंने कहा नौकरी करते हैं दीदी, अच्छा खासा कमा लेते हैं। फिर प्रमोद जी मुझे देख रहे थे कि मैं ये सब पूछ क्यों रही थी। पूछ इसलिए रही थी तिवारी जी क्योंकि जैसा सुरेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है एक एक व्यक्ति की कितनी कमाई है, पहले वो एक एक व्यक्ति की कमाई नापेंगे, तोलेंगे, घर का कागज, बाग का कागज, महिला घर में कितना पैसा रखी है, कितना सोना पहनी है, सोना मंगलसूत्र में है या दादी की नथिनिया में है या कंगन में है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है सबकी कितनी कमाई है, सबके घर में क्या क्या पड़ा है, सबकी गिनती करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सबकी संपत्ति ले लेंगे, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं, जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए। तो यहां पर अभी आप कह रहे थे देवकी नंदन जी कि उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, ये वो तमाम बातें हैं जिन्हें लेकर क्लैरिटी देना जरूरी था। विजय शर्मा जी, जल्दी से आपका इस पर जवाब, क्योंकि जयराम रमेश ने सीधे तौर पर कहा हम ऐसा कोई टैक्स लाने नहीं जा रहे, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है ही नहीं, फिर इतना हंगामा क्यों इस पर? तमाम मंत्री इस पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी, मैं उस टाइम कंक्लूड नहीं कर पाया था क्योंकि समय का अभाव था, आपने दूसरे पैनलिस्ट को वो समय दे दिया था। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई थी कि उनका इतिहास और उनकी कथनी करनी में क्या है, वो क्या सोच रखते हैं और किस तरह से करते हैं। अच्छा, आप देखिए पित्रोदा जी हैं कौन? वो राजीव गांधी जी के भी वो थिंक टैंक थे कांग्रेस के, और अभी भी राहुल गांधी जी के भी वो कितने नजदीक है, विदेशों में आपने देखा होगा और आज की डेट में भी है। तो आप मुझे बताइए, पित्रोदा जी छोड़िए, अभी उदित राज जी इनके कैंडिडेट है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी समर्थन किया इस बात का। तो आप एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस को चलाने में हो, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हो, वो आदमी बैठा है और वो कवर अप दे रहा है कि देखिए अमेरिका में देखिए कैसे होता है, 55% वहां दे दिया जाता है। तो वो किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है आपको ये देखना पड़ेगा।
वो चलिए विषय ठीक क्या है, है? अब जल्दी विषय से क्या था आज भारत ठीक है के सर, सामने मेरे पास ये है- वक्त का अभाव है। सूर्य प्रकाश मैथिल जल्दी से 20 सेकंड है, मुझे शो क्लोज करना है। देखिए, कांग्रेस की हमेशा से मानसिकता रही है 4 शादी और 40 बच्चे जो करेंगे उनको केवल सरकारी सब्सिडियां जो हैं सरकारी सब्सिडी पे ये पालेंगे, और जो व्यक्ति मेहनत मशक्कत कर कर कमाएगा, टैक्स भरेगा, उसको ये लगातार इसी प्रकार कोहलू के अंदर बैल की तरह पेरते रहेंगे। ठीक है, वैसे उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे कानून को लेकर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।